पास्ट, फिर फ्यूचर, इस तरीके से इनडेफिनिट टेंसेस को पहले समझ लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, जिसे कि सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो सारे इनडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस भी कहलाते हैं। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ताबू। वाक्य के अंत में ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आप सीधे तौर पे ये समझे कि जो काम आप आदत के तौर पे करते हैं, मतलब काम हो रहा है कि नहीं, हो चुका है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है, ये काम होता है, आप करते हैं। जैसे कि मैं मंजन करती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही आसान टेंस है, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर देना चाहूँगी जो कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ज़रूरी है। वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक मंत्रा है आपके लिए इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए, कि आपने पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। हिंदी में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाती हूँ क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है, और फिर वर्ब यूज होता है। लेकिन इंग्लिश में पहले वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम को करता है, और वर्ब क्या है, जो क्रिया हो रही है, यानी कि जो काम किया जा रहा है, उठना, बैठना, खाना, सोना, ये सब क्रिया है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर क्रिया हो रही है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। मैं बाजार जाती हूँ, तो बाजार ऑब्जेक्ट है। सो इस तरीके से आपने ये समझ लिया, ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस वर्ब की, जो कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है समझना, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। सब्जेक्ट आप एज इट इज़ यूज़ कर लिया आपने, लेकिन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, V1, V2, V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जैसा आपने सुन भी रखा होगा कि गो, वेंट, गॉन। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है, गॉन थर्ड है। इसी तरीके से प्ले सेकेंड फॉर्म, प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म, प्लेड। तो आप ध्यान दें कि इसमें पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई और इसमें सिर्फ और सिर्फ ED ऐड हो गया। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स भी होते हैं, वो सब आगे की चीज़ें आप आगे समझेंगे। अभी आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इन्हें रटना होता है, इनका कोई और तरीका नहीं होता, इन्हें आपको रटना ही होता है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड। इसी तरीके से डू, डिड, डन। तो ये भी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं अलग अलग टेंसेस में। लेकिन प्रेजेंट में जो यूज़ होता है उसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ES ऐड करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आप कहेंगे ये कहाँ है, ये इन फॉर्म से अलग है। V1 में S या ES तब जोड़ते हैं जब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम V1 में वर्ब में S या ES जोड़ेंगे। अगर ये प्लूरल है तो फिर ये रूल लागू नहीं होगा और ये एज इट इज आ जाएगा। तो सिंगुलर हो गया एक वचन और प्लूरल हो गया बहुवचन। अब इस चीज को समझने के लिए, इसको सही तरीके से करने के लिए आपको एक और चीज समझना होगा, वो होता है ग्रामेटिकल पर्सन। तो जो हम I, we, you, they, he, she, it इनका यूज करते हैं, इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है I और we, सेकेंड पर्सन में आता है you, और थर्ड पर्सन में आता है he, she, it और they। तो अब इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, he, she, it सिंगुलर है और इस थर्ड पर्सन में ये एक प्लूरल है, they। तो ये रूल V1 के साथ S या ES सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लागू होता है, यानी कि he, she, it या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम है तब आप वर्ब में S या ES लगाएंगे। तो अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो I के साथ, I भले ही सिंगुलर है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि I के साथ S या ES नहीं आएगा।
तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी आई, फिर वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच। तो यहाँ हम टीचर्स नहीं बोलेंगे, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस लेके मैं आपको बताती हूँ।